कि मनुष्य जन्म मिला है व्यक्ति को भगवत भजन करने के लिए, साधना करने के लिए, उपासना करने के लिए, जप तप करने के लिए। लेकिन व्यक्ति जोड़ तोड़ में लगा हुआ है कि जैसे तैसे दुनिया का धन मेरी जेब में आ जाए। धन उपार्जन के लिए अहरनिश अपनी मति को लगाता है, न कभी मंदिर जा पाता है, न कभी ठाकुर जी की सेवा कर पाता है, न कभी कोई उपासना, कोई साधन, कोई साधना कर पाता है। और अंत काल में जब मृत्यु का समय आ जाता है तो सिर धुन धुन करके पछताता है। पैसे से समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता भैया। करोड़ों रुपए थे लोगों के पास, अटैचियां भरी हुई, 2 घंटे के लिए प्राण दे दो हमारे पिताजी को। अगर डॉक्टर कह दे कि 2 घंटे के मेहमान है किसी रुपये में इतनी शक्ति जो उनके प्राण ला सके? कितने उदाहरण कोरोना काल में, बोले मंदसौर नहीं रतलाम भेजो इनको, रतलाम से बोले इंदौर भेजो, इंदौर से बोले कि भैया यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा, मुंबई ले जाओ, पैसा था इसलिए। और मुंबई बोले गए, पहुंचे, 4 घंटे इलाज चला, एक प्लास्टिक के बैग में पैक कर दिया, बोले अब कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ शमशान घाट पहुंचेंगे। बड़े लोग मरे तो भी मुंबई में जाकर के मरे। पैसे थे तभी मुंबई तक पहुंचे हो, क्या उन पैसों ने प्राण बचाया? सहज बैठे हो आप लोग, ऑक्सीजन मिल रही है, 1 घंटे की ऑक्सीजन के 4000 रुपए दिए उस कोरोना काल में लोगों ने, 1 घंटे के। यहां राम जी मांग ले कि 400 रुपए दे दो 1 घंटे के, हवा ले रहे हो, दे पाओगे? 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे के 400, 24 में गुणा करो 4 का, करते रहना, दे पाओगे? है इतनी कमाई? समय आने वाला इस पृथ्वी पर, आप हम शायद न देख पाए, फिर जन्म हुआ तो देखेंगे ही, पर हमारी पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़ करके जाएंगे? अभी यहाँ बैठी इन बुजुर्ग माताओं ने वो समय देखा है, यहीं निकलते होंगे, खेत कुएं पर जाते होंगे, प्यास लगी होगी, महीना सितंबर अक्टूबर का महीना चले, बारिश हुए, 2-3 महीने चल जाते हैं, उसके बाद रास्ते पर जरा सी खाई हो, वहां से पानी बहता हो, उसको हाथ से हटा करके पी लिया जाता था। इतनी स्वच्छता पूरी प्रकृति के अंदर थी। और वो समय हम देख रहे हैं जब 100 रुपए लीटर का पानी मिलने लगा है बाजार के अंदर। क्या दोगे? 50 साल के बाद जितना आदमी पैसा कमाएगा उससे 50% तो जल के लिए उपार्जन में लग जाएगा। ये शिवना नदी, आप लोगों में से कई ऐसे लोग होंगे जो शिवना नदी में तैरे होंगे। हमारी आंखों के सामने ये नरसिंह घाट का ये नाला बहता था, उस कुएं में इतना जल होता था कि बाल्टी हाथ से भर करके स्नान किया जाता था। कहां गया समय? हमारी आंखों के सामने समय जा रहा है। प्रकृति का दोहन पर दोहन, दोहन पर दोहन किया जा रहा है। चिंतित है व्यक्ति अपनी जेब के लिए, चिंतित है व्यक्ति अपनी तिजोरी के लिए, चिंतित है व्यक्ति अपने परिवार के लिए। थोड़ा और मन बड़ा हो गया, थोड़ा समाज के लिए, थोड़ा और मन बड़ा हो गया तो नरसिंहपुरा के लिए, और मन बड़ा हो गया तो मंदसौर के लिए। अर्थ उपार्जन की इस पैशाचिक वृत्ति ने इतना कठोर हमको बना दिया है कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता है अपनी जेब और तिजोरी के अलावा। अब ऐसे लोगों को देखकर क्या संतों को कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा? वही दुख नारद जी को हो रहा है। और उसी दुख के कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधितादुना। लोगों की बुद्धि को कलियुग मित्र है, उसका नाम है अधर्म। कलिना धर्म मित्रेण, कलयुग का अधर्म जो मित्र है, उस अधर्म ने व्यक्ति की बुद्धि को इतना विकृत बना दिया है कि वो प्रकृति, भगवान का भजन तो छोड़ो, कथा तो छोड़ो, प्रकृति के बारे में भी चिंतन करना उसने बंद कर दिया। अगर आप चाहते हो कि आपके आने वाली पीढ़ियों को पैसे देकर के ऑक्सीजन न खरीदना पड़े, तो संकल्प लो, अपने जीवन में कम से कम 5 पौधे लगाओ और 5 पौधे वृक्ष बने, तब तक उसका रक्षण करो। ये संकल्प ले लो तो इस जगत को थोड़ी ऑक्सीजन तो दे करके चले जाओगे। जितनी ले रहे हो उतनी देकर चले जाओगे। एक पेड़ में जितनी लकड़ियां होती है उससे आधी लकड़ियां तो हमारे साथ जाती है। अभी वो सिस्टम बना नहीं है तो बन जाएगा, बड़े बड़े शहरों में तो है।
कहां से लाएंगे लकड़ियां? पेड़ ही नहीं होंगे तो लकड़ियां कहां से आएगी? तो वो एक टेबल नुमा कुछ बना होता है, उसके ऊपर लेटाते हैं, एक इलेक्ट्रिक की मशीन होती है, भीतर धक्का देते हैं, 10 मिनट लगते हैं और हड्डियां तक एक छोटे से इतने से ढेले में बन करके बाहर आ जाती है, लाइट से जलाया जाता है। बिजली भी कहां से आएगी? जब पानी का जल का दोहन हो जाएगा, कलयुग के जो वर्णन आते हैं उसमें कि कलयुग का जब अंतिम चरण आएगा तो गंगा जी फिर स्वर्ग चली जाएगी। गंगा जी फिर स्वर्ग कैसे जाएगी भैया? जैसे हमारी शिवना मैया चली गई। अब आज नहा सकते हो क्या? 20 साल पहले तैरते थे, आज कोई तैर रहा है वहां जाकर के? आचमन भी करने का मन नहीं करता। उसी शिवना मैया से बाल्टी भर करके लाते थे, लोटे से जल चढ़ाते थे भगवान महादेव को। कितना दोहन हमारे द्वारा हो रहा है।